pun not intended, huge, or also as Videsi लोग call it, America. अमेरिका अमेरिका America. Huh? Now tell me, ठीक है, now this may be a very controversial question, ठीक है, do you think कि US has lost some credibility after Donald Trump became the president? See, let's make this a two-way road. Okay. You tell me first, what do you think of Trump? मतलब what is your idea of Trump? कि क्या है वो बंदा, क्यों है ऐसा? That is a tough question, ठीक है. First of all, that is a tough question. But second of all, see this, ये जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक हुआ है ना, that has brought out a lot of carelessness from the Trump administration. I'm surprised it took something as coronavirus for people to understand how careless Trump is. No, that is not. It took majority of, not only majority, to नहीं यार ऐसा नहीं है. You know, already people knew कि he is बहुत careless. I think उसने इतना डिटेल मेरे को पता नहीं है, but he has revoked many of the policies. He has tried to change many of the policies. He backed out from the Paris Accords of agreement, which was related to climate change. Many तो starting में उसके वो जैसे कहते हैं लक्षण दिखने लग गए थे, but people didn't इतना ध्यान नहीं दिया. धीरे धीरे प्रॉब्लम क्या है ना, आई थिंक व्हाट द प्रॉब्लम इज कि यूएस में उसका बहुत सपोर्ट है. देख पता है लोग ना उसको सी यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड विद एन एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि इतना पॉलिटिकल सिस्टम अमेरिका का इतना ज़्यादा स्क्रूड अप हो चुका था कि people literally believed in what Trump was saying during his election campaign. And if you analyze properly, okay, his election campaign was one of the best election campaigns because he said exactly what people wanted to hear. What the people needed to hear. And that is not to Trump's credit. That is to his election managers and his election campaign जो उसका run कर रहे थे उन लोगों के credit. तो credit to them, they ran a great campaign. No, but see, the thing is कि अमेरिकन सोसाइटी इतना ज़्यादा फटीग हो गई थी ना, वही चीज़ सुन के एवरी पॉलिटिशियन, गन कंट्रोल की बात है, ठीक है, पॉलिटिशियन आएगा, डेमोक्रेट का पॉलिटिशियन बोलेगा कि हम गन कंट्रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा. रिपब्लिकन कैंडिडेट आके बोलेगा नहीं हम गन कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे फ्रीडम है, हमारा अमेरिकन फ्रीडम है, सेकेंड अमेंडमेंट हमारे साथ है और हम लोगों को पावर देता है, हम कोई भी वेपन अपने पास रख सकते हैं, देयर इज नो डिबेट इन दैट. ठीक है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बन गया और ये बस लिखा हुआ है और लोग आके बोल देते हैं. अब थोड़ा और डीप जाते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स गो इनटू द इलेक्शन प्रोसेस. ठीक है, ओके, तो दो पार्टीज हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिकन पार्टी है. ठीक है, उनका इंटरनली एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, उनके बीच डिबेट्स होती है और जो भी पार्टी मेंबर्स हैं वो लोग जाके वोट करते हैं और अपना एक कैंडिडेट को फिर प्रेसिडेंट के लिए खड़ा करते हैं. ठीक है, अब जो अपना फर्स्ट टर्म प्रेसिडेंट है वो जिस भी पार्टी से है, इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में खड़ा होगा. ठीक है, तो वो पार्टी फिर उस 5, 8 साल 10 साल के लिए छोड़ देती है कि ये इलेक्शन लड़ेगा, तो अभी हम आगे का सोचेंगे. ठीक है, और अगर वो अपना लास्ट सेकंड टर्म में वो प्रेसिडेंट, तो फिर वो अपना कैंडिडेट खड़ा करने लगती है. अब आ जाओ इस पे डेमोक्रेट्स पे. मान ले अभी डेमोक्रेट्स है, मान ले ट्रम्प रिपब्लिकन का है, तो जो डेमोक्रेट्स है वो लोग अपना एक लीडर खड़ा करने की कोशिश करेंगे, उनके बीच में डिबेट्स होंगे और डिबेट्स के प्रोसेस में वो लोग चॉकआउट करते रहेंगे और फिर एक लीडर निकल के आएगा जो इलेक्शन में खड़ा होगा. ठीक है, अब जब ओबामा का लास्ट टर्म था और रिपब्लिकन से ट्रम्प खड़ा हुआ, ठीक है, द फैक्ट दैट ट्रम्प वॉज एबल टू डिफीट ऑल दोज वेटरन लीडर्स इज़ अ वेरी बिग थिंग. एंड वाई इज़ दैट पॉसिबल? जो उनका डिबेट का फॉर्मेट होता है जिसमें वो डिबेट करते हैं और वो लोग आके फिर जिस बेसिस पे लोग उन्हें सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको 2 या 2.5 मिनट मिलता है जवाब देने के लिए. ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा, गोली की तरह जवाब देना है, खत्म. ठीक है, फिर नेक्स्ट बंदे पे पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन पूछा, गोली की तरह जवाब देना, खत्म. अब ट्रम्प ऐसा बंदा है, ठीक है, हु इज सो गॉड डैम अनप्रेडिक्टेबल कि वो उस 2 या 2.5 मिनट में क्या बोलेगा ना, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते.
उससे एक सवाल पूछा, ठीक है, कि इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे। उसने ऐसा जवाब दिया कि लोग हो गए शिट, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। उसने बोला मैं दीवार खड़ी कर दूंगा मेक्सिको, ठीक है। फिर पूछा अरे ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं, इससे पूछते पैसे कौन देगा, पैसे कहाँ से लाएगा, मेक्सिको पे करेगा। लाइक व्हाट द हेल, मतलब मेरे एरिया में दीवार बनाने के लिए मेरा नेबर पे करेगा, मतलब मेरे को घर के साइड पे कुछ बनाना है लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा, कोई और पैसे देगा। एंड ऑब्वियसली मेरे घर वालों को तो खुशी ना कि मेरे को तो 1 रुपये नहीं देना, और ये तो सही कह रहा है। और इसने आके ना वो स्टैंडर्ड तोड़ दिया। वो सेट प्रेसिडेंट को आके ही स्पीयरहेडेड सो बैडली दैट पीपल थॉट कि ओके ही इज talking some sense, he's talking for us, different, he's different, something new, a breath of fresh air. but वो breath of fresh air के अंदर इतना बड़ा खोखलापन था ना, no, people saw it coming, obviously people saw it coming, but they needed this rupture in the political system. I think Trump being elected is a very eye-opening thing for the whole system, कि कैसे how the system has allowed such a person. If you're saying कि I think he basically won just through the way of his speaking. अब पता है क्या है, हर एक आर्ग्यूमेंट का ना एक ही साइड नहीं होता है, देयर आर वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। तो इसमें एक पार्ट ये भी है, जो इलेक्शन सिस्टम है ना अमेरिका का फॉर इलेक्टिंग अ प्रेसिडेंट, वो भी बहुत स्क्यूड है। तो बेसिकली कि people in America do not directly elect their president. It is an indirect form of election. मतलब अगर मैं अमेरिकन रेजिडेंट हूँ और मैं वोट करने जा रहा हूँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं ट्रम्प को वोट कर रहा हूँ या मैं बाइडन को वोट कर रहा हूँ, जो बाइडन जो अभी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है, ठीक है। मैं इन दोनों से किसी एक को वोट कर रहा हूँ, लेकिन व्हाट द सिटीजन इज डूइंग, ही इज नॉट वोटिंग फॉर दैट पर्सन और दिस पर्सन, ही इज वोटिंग फॉर अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल who will then go and forward their vote for the president. So this is, ये बहुत टेक्निकल है, अब टेक्निकलिटीज में जाना है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं जाऊँ तो क्या are you talking about the Senate and Senator? No, I am talking about the presidential election. This is called the electoral college. तो ये electoral college system है, ठीक है। तो electoral college system में क्या होता है? I think electoral college is what allowed Trump to win the election. Maybe can say one of the factors, yeah, one of the electoral college system. So electoral college system में क्या होता है कि मान ले 50 states हैं, मैं थोड़ा briefly explain कर देता हूँ। 50 states है अमेरिका के, ठीक है। अब हर स्टेट में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उनके पार्लियामेंट में, उनका जो अपर हाउस कांग्रेस और सेनेट में जो भी रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली उनके पॉपुलेशन साइज के हिसाब से, उस स्टेट के पॉपुलेशन साइज के हिसाब से उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लें 100 रेजिडेंट्स है उस स्टेट के, ठीक है। तो एक फार्मूला सेट करा जाता है जिस फार्मूले से उनका इलेक्टोरल कॉलेज निकलता है। मान लें कि 4 लोग हैं, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के लिए 4 लोग वोट करेंगे। मैं फ्रेम से तो बाहर नहीं निकल रहा, पता है। 100 लोग में से 4 लोग वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। तो जब 100 लोग वोट करने जाते हैं ना, अब मान लें 60-40 का रेशियो है, मतलब 60 ने ट्रम्प के लिए वोट किया, 40 ने बाइडन के लिए वोट किया। तो मेजॉरिटी का है, पॉपुलर वोट का है 60 ट्रम्प के लिए। तो वो जो सारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है 4 का, वो सारा रिपब्लिकन को चला जाएगा। जो पॉपुलर वोट है ना, वो रिपब्लिकन को चला जाएगा। तो जो 4 लोग सिलेक्ट होंगे, वो लोग जाके इनवेरिएबली ट्रम्प के लिए वोट करेंगे। ओके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो फॉर कंपैरिजन इंडिया में क्या होता है? इंडिया में तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। यहाँ पे ये कंपैरिजन नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा डेमोक्रेसी का सिस्टम ही अलग है। तो यहाँ पे यू डोंट इलेक्ट अ प्रेसिडेंट, we don't elect a prime minister also. We elect the candidate from our constituency who will represent our area in the parliament. For example, मैं दिल्ली का रेजिडेंट हूँ और दिल्ली में जो लोकसभा की सीट्स हैं वो 7 है। तो मेरा जो वेस्ट दिल्ली का एरिया है, मैं अपने वेस्ट दिल्ली के कैंडिडेट के लिए वोट कर रहा हूँ जो पार्लियामेंट में जाके बैठेगा। अब वो जब सारे जो 543 सीट्स है लोकसभा में, वो सारे लोग इलेक्ट करते हैं एक कैबिनेट मिनिस्ट्री को, जो फिर जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो वाओ, दैट वाज वेरी गुड एक्सप्लेनेशन यार। नहीं दैट वाज रियली दोनों कंट्रीज का, मतलब आई डोंट थिंक कोई और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। इसका ये क्या है कि हम मोदी को देखा या राहुल गांधी को देखा और हम कह रहे हैं कि इसको नहीं जिताना, इसको जिताना है। तो एक्चुअली वी आर नॉट वोटिंग फॉर एनी वन ऑफ देम, वी आर वोटिंग फॉर द पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ, तो आई थिंक अ गुड
thing to keep in mind when you're going to vote would be to see who is standing from your constituency, what he is saying, what he would do, and also look at the larger picture also. But at a lot of time, both of these things come at a very big conflict. Do you want to vote for a candidate who will take care of your area, and you know he will take care of your area, but he is from an opposing party which you do not support, Who doesn't consider who's not good in the larger picture. who you do not support in the larger picture. Okay. तो तभी अगर देखेगा इंडियन इलेक्शंस में, जब सेम टाइम पे स्टेट का इलेक्शन भी होता है और सेंट्रल इलेक्शन भी होता है, नेशनल इलेक्शन भी होता है, तो रिजल्ट बहुत डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल ओडिशा इज़ अ ग्रेट एग्जांपल. ओडिशा में 2019 में ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी 2019 में जनरल इलेक्शन था, सेम टाइम पे स्टेट इलेक्शन भी था. तो उन लोगों ने, बाकी रेजिडेंट्स ने नेशनल इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया, लेकिन स्टेट इलेक्शन में उन्होंने अपनी पर्टिकुलर रीजनल पार्टीज को जिताया. समझ रहा है? तो वो सिटीजन इतना इन्फॉर्म्ड है कि उसको पता है किसको कब वोट करना है और किसको कब वोट नहीं करना. एंड दिस इज समथिंग, बट आई फील दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड नो, बिकॉज हमारी अपनी कंट्री के प्रति बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी मेजर फैक्टर होल्ड करता है. सो यू शुड नो हु यू आर वोटिंग फॉर एंड हाउ यू आर वोटिंग फॉर. दिस टर्म इज कॉल्ड अ सेफ स्टेट. ये एक सेफ स्टेट है. तो अगर तू डिटेल में जाके देखे ना, तो a candidate can win by electoral college system only by winning in the 11 biggest states of America, and he can become the president.